माखन चोरी करने के लिए अगर कहीं मैं अकेला गया और पकड़ा गया तो पिटाई हो जाएगी। करे क्या? बोले चलो मंडली बनाते हैं। और मंडली बनाया तो सोचा कि अकेले रहूंगा तो अकेले पिटाई, सब रहेंगे सबकी पिटाई। तो साथ में सबसे पहले बलराम जी को ले लिया। कहा बताओ भैया। बोले क्या है? बोले मुझे तो माखन चोरी करना है। बोले मुझे नहीं करना है। बोले आप नहीं रहोगे तो काम भी नहीं चलेगा। अब कहा देख लाला तू चोरी करने को जाओ तो अकेले जाओ। बोला ना जितने हैं मधुमंगल है, श्री दामा है, जितने ग्वाल वाले सबको ले लिए। अब जब सबको लिए तो महाराज सब लोग जब जाए माखन चोरी करने के लिए तो गोपियां परेशान परेशान हो गई। मैया ओ मैया तेरे कन्हैया ने माखन चोरी कर दी। अरे माखन चोरी करे तो करे, समझ में आता है, खुद खाए तो कोई दिक्कत नहीं, ये ग्वाल वाल को लेकर पहुंच जाते हैं और केवल खाता नहीं है, जितने बंदर है सबको बुला लेते हैं। मैया मैं तो परेशान हो गई। मैया ने कहा अरे गोपी हमारी लाला का छोटो सो पेट 1 2 3 कोर 4 कोर खाए तो पेट भर जाए, या में परेशानी की कौन सी बात है। लेकिन महाराज भगवान अकेले कहाँ, सखाओं को कहाँ छोड़ दे। तो भगवान ने क्या किया, एक समिति तैयार की जिसका नाम था माखन चोर शिक्षा समिति। अब जितने ग्वाल वाल हैं सब आए चलो माखन चोरी करने के लिए। तो उनकी एक भाभी रहती जिसका नाम है प्रभावती, बड़ा प्रेम करती कन्हैया से, इतना प्रेम करते महाराज मत पूछो। लेकिन प्रेम भी करे तो यही बार बार सोचे कि कौ दिन कन्हैया रंगो हाथ पकड़े जाए, फिर तो भाई मत पूछो। एक दिन में अगर कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ लूं तो मत पूछ। एक दिन बेचारे कन्हैया पकड़ा भी गए, बैठे गए, जैसे ही माखन के मटकी में हाथ डाला तो प्रभावती ने कहा अरे कन्हैया क्या कर रहे हो? कन्हैया ने कहा मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। अरे मैं देखने आया था तेरा माखन खट्टा हो गया है कि बिल्कुल ताजी है। प्रभावती ने कहा अच्छा रुक जा। तो एक दिन ने प्रभावती ने जो उसके घर का छोटा सा देवर है वो भी कन्हैया के मंडली में शामिल है। एक बार दोनों के प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो प्रभावती ने कहा कि भाई आज तो मैं बिल्कुल ताजा ताजा माखन बिलोई हूँ, आज जाऊंगी मैं मथुरा बेचने लाने। सो महाराज वो छोटा सा देवर जाकर बोलने लगा रे कन्वा पता है क्या? बोले क्या? बोले आज मेरी भाभी ने बिल्कुल ताजा माखन निकाला है। अच्छा ऐसा है क्या? बोले हाँ। और प्रभावती को पता चल गया कि महाराज आज तो मेरी माखन चोरी हो जाएगी। तो प्रभावती ने घड़े को जब छापड़े में डाला तो उसमें एक घंटी बांध दी और घंटी से बोली कि सुनो री घंटी। बोले क्या है? बोले क्या भगवान आए और चोरी करने लग जाए तो तू टनाटन 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 बज जाना और मैं आऊंगी और पकड़ लूंगी। घंटी महाराज कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भेस। अब प्रभावती ने घंटी टांगा तो घंटी भी प्रभावती की इसमें। अब आए कन्हैया तो 1 2 आए तो महाराज पूरी मंडली को ले आए। अब जैसे आए तो देखा क्या सबसे बड़ी बात कि महाराज दरवाजा तो अंदर से लगी ही नहीं है, खुली पड़ी है। बोले वाह क्या अवसर है। भगवान ने दरवाजा खोला और खोलकर जैसे ही अंदर गया तो देखा क्या कि रे माखन बिल्कुल मटके में भरे पड़े हैं। भगवान आनंदित हो गए, वाह भाभी मेरी कितनी मुझे लाड करते हैं, कितनी प्यार करते हैं, बता ये माखन रखी है। और तभी देखा क्या कि मटके में घंटी भी लटकी पड़ी है। रुक जा बोले क्या है? बोले यहाँ तो बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और कहीं चोरी किए तो पकड़े जाओगे, क्या करें? तो भगवान ने कहा रुक जा थोड़ी देर रुक जा। भगवान गए घंटी के सामने, ध्यान से सुनिएगा। भगवान अगर लीला करते हैं तो कितना प्रेम भरा लीला करते हैं। और कहा गया घंटी से, कहा सुन रहे घंटी? बोली क्या है कि जब तक मैं चोरी ना करूं तब तक तो बजना मत। घंटी ने हाथ जोड़े महाराज, कहा रे आप दुनिया के चलाने वाले ब्रह्मांड के नायक हो
दीजिए, जब आदेश दे दे तो मैं क्यों बजूं? घंटी ने कहा आप तो खुल के चोरी करो, मैं नहीं बजने वाली। भगवान सारे ग्वाल बाल को लिए हैं, मटका को नीचे उतारा है और सारे ग्वाल बालों को बैठाकर, जितने बानर हैं सबको बैठाकर अपने हाथ से पवाने लगे। पवाते पवाते एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा ग्वाल बाल आया और कहने लगा, अरे कन्हैया, बोले क्या है? अरे मैंने तो आज देखा कि तू सुबह से बिना कुछ खाए पिए नंद भवन से निकला है और अभी तक हम सबों को प्रसाद पवा रहा है, लेकिन तू तो कुछ खाया ही नहीं। भगवान ने कहा, नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं तो बाबा के यहाँ से खा के आया हूँ, भैया ने सुबह सुबह माखन किलो की खिलाई है। लेकिन जब प्रेम होता है ना महाराज, तो प्रेम कुछ नहीं सुनता है। वो छोटा सा ग्वाल बाल ने मटके में हाथ डाला और एक मुट्ठी निकाला है माखन। छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक, कितना माखन निकलेगा? और निकाल के कहा, रे कन्हैया, आज तो तुमको मेरे हाथ से खिलाना ही पड़ेगा। भगवान मना कर रहे हैं, बोले नहीं, मुझे नहीं पाना है। लेकिन जबरदस्ती उठाकर और लगाए कन्हैया के मुंह में माखन का लोना, सो घंटी जो लटकी पड़ी थी टनाटन 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 बजने लग गई। और जैसे ही घंटी बजी, सो महाराज सारे ग्वाल बाल लोग में गाना सब छोड़कर भगवान को, और भगवान कितने साल के? 3 साल के। अब छोटू सो कन्हैया महाराज कितना दूर भागे, क्योंकि पहले की जो आंगन होती थी बड़ी होती थी ना। अब जब तक भागने को तैयार, तब तक प्रभावती आई और हाथ पकड़ ली, वाह रे कन्हैया, आज तो मैं तुझे आज रंगो हाथ मैंने पकड़ा है। तो जैसे ही हाथ पकड़ी तो भगवान ने कहा, अरे मैंने क्या किया? बोले क्या किया? तूने आकर मेरे घर का माखन चोरी करी। अब जैसे ही बोले तो भगवान कहने लगे, कन्हैया, अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा, मैं चोरी थोड़ी ना कर रहा था। बोले तो क्या कर रहे थे? बोले जब मैं यहाँ आया तो देखा क्या कि तुम्हारे मटके में माखन लटके पड़े हैं और उस माखन में बड़ी बड़ी चींटियां चढ़ रही है, माखन खा रही है, उतर रही है। तो मुझे लगा कि सारा माखन खत्म हो जाएगा, सो मैं उतारा मटका और एक चींटियों को बीनने लगा, चून कर निकालने लगा महाराज। लेकिन भलाई का तो जमाना नहीं रहा महाराज। प्रभावती ने कहा, अच्छा तू मेरा भलाई कर रहा था, वो को पता है। लेकिन हाथ पकड़कर जब तो कन्हैया ने कहा, रुक जा भाभी। बोले क्या है? बोले थोड़ा हिसाब किताब करना है। कैसे हिसाब किताब करोगे कन्हैया? बोले वो घंटी, जो घंटी बंधी पड़ी है ना, उस घंटी से भगवान गए और घंटी से कहने लगे, वाह रे घंटी, तू तो बड़ो धोखेबाज, ये बीच में ही संग छोड़ दियो तूने। महाराज घंटी कम नहीं थी, वो भी LLB की हुई थी, वकालत पढ़कर बैठी थी। कहा, वाह प्रभु, गलती करो तो दूसरा और सजा ना मिले, माखन खाओ तो खुद। मैंने क्या करा? बोला, अरे मैंने तो तुझे बोला था ना कि तू बीच में बचना मत, जब तक मैं चोरी करूँ। घंटी ने कहा, प्रभु ध्यान दो, आप जब तक चोरी कर रहे थे मैं बजी? बोले नहीं। और जब नहीं बजी तो फिर क्यों बजी? तो घंटी ने कहा, प्रभु ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये वेद ग्रंथ शास्त्र ऋषि मुनि संत महात्मा सब लोग बोलते हैं कि जब गोविंद भोग लगाए तो घंटी को बजा कर लगाना चाहिए। आप भोग लगा रहे थे तो बजना तो मेरी मजबूरी थी महाराज। भगवान ने कहा, भाई ये भी कम वकालत पढ़ी लिखी नहीं है। प्रभावती ने कहा कि हो गया, तो अब चले। पकड़ी है हाथ महाराज छोटू सो कन्हैया और पकड़कर जबरदस्ती जब ले जाने लगी प्रभावती, तो महाराज पीछे पीछे उसका छोटा सा देवर, ये आज तो मेरा भाई मंडली का लीडर ही पकड़ा गया, तो कल से माखन मिश्री बंद हो जाएगी। तो आगे आगे प्रभावती, बगल में कान्हा और छोटू सा देवर पीछे पीछे। और तभी प्रभावती ने क्या देखा कि सामने जो गांव के सबसे वृद्ध हैं वो सामने से चले आ रहे हैं। तो प्रभावती नहीं नवेली दुल्हन थी, अब जैसे ही देखा कि वो वृद्ध आ रहे हैं तो झट से अपने घूंघट आगे कर ली। हमारे यहाँ संस्कार होता है कि जब कोई बड़ा वृद्ध मिल जाए तो घूंघट पूरा नीचे, एक हाथ की
घूंघट। अब जब भगवान ने देखा महाराज कि घूंघट आगे, तो भगवान ने लगाया अपना तिगड़म। कहा रे भाभी, बोले क्या है? बोले जो हाथ तूने मेरा पकड़ रखा है ना, वो हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूं? बोले बस भागूंगा कहीं नहीं, एक ही काम करो। बोले क्या? बोले ये हाथ छोड़कर दूसरा हाथ पकड़ लो। परमावती बेचारी सीधी सादी भोली वाली भगवान की बातों में आ गई, और जैसे ही एक हाथ छोड़ा और दूसरा पकड़ना चाहा, तो भगवान झट से जो उसका देवर था उसका हाथ पकड़ाए और भागे हैं नंद भवन की ओर। भागे तो कमरे में जाकर बंद हो गए। परमावती पहुंची, दरवाजा खटखटाई, मैया ओ मैया। मैया यशोदा काम कर रही थी बेचारी, निकली है बाहर। निकल के दरवाजा खोला तो देखा क्या, परमावती सामने खड़ी है। कब? बोले भैया आज तेरे लाला को मैंने रघु हाथ पकड़ कर लाई। तेरे लाला ने आज मेरे घर में जाकर माखन चोरी करी। तो मैया गौर से देखे महाराज, वो छोटा सा ग्वाल लाला तो कहीं नजर न आवे। तो मैया ने कहा क्या कि अरे बावली है गई क्या, पागल हो गई है, बोले तो डर और देख कौन है। तो महाराज परमावती ने क्या देखा कि मेरे ही हाथ में मेरे देवर का हाथ है। तो बोली क्या, क्यों ने छोड़ा था, कब आ गया? कहा भाभी कब आ गया? अरे आधे रास्ते से जबरदस्ती हाथ पकड़ कर आ रही हो, कह रहे कब आ गया? तो कन्हैया ने सुना महाराज, तो अंदर कमरे से रोते रोते निकले हैं, मैया ओ मैया। मैया यशोदा कन्हैया को देखी तो बोल रही है कि अब तू क्यों रो रहा है? अरे वो को सुनाई पड़ा, मैं तो सो रहा था, तो देखा मैंने सुना कि कोई मेरी चुगली लेकर आई है, शिकायत लेकर आई है। बता ये गोपियां मेरी कितनी बड़ी दुश्मन, मेरे शिकायत करने को मेरे घर तक आ गई। मैया ने कहा ये कैसे दुश्मन, कैसे ये तो बता। बोले मैया एक बात बता, ये जो गोपियां हैं वो शिकायत क्या लेकर आई है? बोले माखन चोरी की। और मेरे घर में नंद बाबा के यहाँ कितनी गैया हैं? 9 लाख गैया हैं। और जब 9 लाख गैया है तो क्या दूध दही का कमी होगा क्या? बोले नहीं। और जब दूध दही का कमी नहीं है तो माखन का कमी होगा क्या? बोले नहीं। तो फिर ये माखन चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। तो इतना सुनना, तो मैया ने कन्हैया को हृदय से लगा लिया। और जैसे ही हृदय से लगाया, परमावती को समझ में आ गया कि आज मेरी यहाँ एक नहीं चलेगी। मटकी का माखन बिखर गयो रे, मटकी का माखन बिखर गयो रे, यशोदा तेरा लाला पे